फिर से अंगदान प्रत्यारोपण का सिलसिला शुरू हो गया। प्राइवेट अस्पताल में प्रदेश का 59वां अंगदान हुआ। जाते जाते 3 लोगों को जीवन दे गए शुक्ला तेजस उपेंद्र कुमार। बता दें कि वो गुजरात मूल के हाल जयपुर निवासी शुक्ला का 21 मई 2024 को एक्सीडेंट हुआ था और 24 मई 2024 को उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया था। चिकित्सक और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की समझाइश के बाद परिजन तैयार हो गए और एक किडनी और लीवर एसएमएस अस्पताल में एक किडनी का प्रत्यारोपण नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में किया गया। जहां एक तरफ राजस्थान सरकार ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में कमेटी का गठन कर दिया है, तो वहीं प्राइवेट अस्पताल में प्रदेश का 59वां अंगदान हो गया। कमेटी के गठन के बाद अंग प्रत्यारोपण का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया और जाते जाते 3 लोगों को जीवन दान दे गए शुक्ला तेजस उपेंद्र कुमार, जो कि गुजरात मूल के हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र पंचोली, राजस्थान सरकार ने फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में जहां पर एक तरफ कमेटी गठित की है, वहीं दूसरी तरफ आज फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में पहला अंगदान भी हो गया, मतलब कमेटी के गठन होने के बाद में। तो क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में और ये कमेटी के बाद से कितनी कुछ आसानी से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे? बड़ी राहत की बात है। राजस्थान में जिस तरह से फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए और कई एसएमएस में चिकित्सक हैं उन्हें भी अपदस्थ करना पड़ा। इसके अलावा निजी हॉस्पिटल्स के जो कर्मचारी है, चिकित्सक हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई। एक बड़ा बवाल राजस्थान में फर्जी एनओसी के बाद यहां पर ट्रांसप्लांट करने का मामला सामने आया था। उसके बाद लगभग 150 से 200 ऐसे ट्रांसप्लांट हैं जो होने थे, लेकिन इस विवाद के बाद वो सब टाल दिए गए थे। राहत की बात यह है कि जो गुजरात निवासी जो पेशेंट उनका जो ब्रेन डेड हुआ था, उसके बाद उनकी दोनों किडनी और एक लीवर ट्रांसप्लांट किए गए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल की जो चिकित्सकों की टीम है, उन्होंने ये जो विवाद हुआ उसके बाद फिर जहां ट्रांसप्लांट पर ब्रेक लग गया था, लेकिन एक बार फिर से कल यहां एक लीवर और एक किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है। उसके बाद जिस तरह से एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक माहेश्वरी मीडिया से भी मुखातिब हुए, उन्होंने भी बताया है कि क्योंकि लंबी अवधि हो गई थी और इस विवाद के कारण इस एक कहें कि एक बड़ा जो एक करप्शन हुआ और कई लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया और जो फर्जी एनओसी से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल हुआ, उस खेल को उजागर होने के बाद अब फिर से जो स्थितियां हैं वो नॉर्मल होती नजर आ रही है। यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो प्रोग्राम है राज्य सरकार के निर्देश के बाद वो फिर से शुरू कर दिया गया है। एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था जो कि ट्रांसप्लांट के जो तमाम जो मामले हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहे कैडवरी हो या फिर अन्य ट्रांसप्लांट हो, तमाम और अंग प्रत्यारोपण के जो जुड़े मामले हैं वो कमेटी देखेगी, मॉनिटरिंग करेगी, पूरी रिपोर्ट सरकार को देगी। और एक राहत की खबर कही जा सकती है। अभी चिकित्सकों से जो हमारी भी बात हो रही थी, यहां बात सामने आई है कि कैडवरी जो ट्रांसप्लांट होने हैं उनकी जो पेंडेंसी है 125 से भी ऊपर चली गई है। यानी लगभग 2-3 महीने में जो ये विवाद हुआ ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में, जब ये इतना खुलासा होने के बाद अब कार्रवाई भी हुई है कई लोगों पर, लेकिन अब राहत की बात यह है कि जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, लीवर ट्रांसप्लांट होने हैं या फिर अन्य कैडवरी जो अन्य अंग उनका प्रत्यारोपण होना है, उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। जी, वहीं इस एडवाइजरी कमेटी की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? इतना विवाद और छोटो जो कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी को तो सरकार ने भंग कर दिया था और अब फिर नए सिरे से सरकार के निर्देश और जो चिकित्सा मंत्री हैं, एसीएस मेडिकल हैं, उनके निर्देश और उनके निर्देशन में ही इस कमेटी का गठन किया गया है। सबसे अहम बात इसमें यही है कि जो चिकित्सा शिक्षा आयुक्त हैं वो इसके सदस्य होंगे और खासकर जो राज्य सरकार की ये जो कमेटी है उसमें चिकित्सा विभाग के जो सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल के, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको इसमें सदस्य बनाया गया है। और जो लिस्ट आपको मैंने भेजी भी है, एक इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए भी है कि अगर चुनिंदा लोगों को इसमें रखा जाता है तो कई सवाल उठते हैं, लेकिन इसमें उन लोगों को जगह दी गई है जो पेशेवर हैं और एसएमएस अस्पताल से जुड़े हुए हैं और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अलग अलग जो उससे संगठित जो हॉस्पिटल है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अन्य अगर सदस्यों की बात करें
तो जो इस कमेटी के संयुक्त सचिव हैं वो लॉ एंड लीगल अफेयर्स के जो संयुक्त सचिव हैं उन्हें इसमें सदस्य बनाया गया है। डॉक्टर विनय मल्होत्रा बड़ा नाम है एसएमएस अस्पताल में। जो सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक के जो अधीक्षक हैं उनको बनाया गया है। और इसके अलावा डॉक्टर मनीष अग्रवाल हैं, न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर ओपी गुप्ता हैं, डॉक्टर नील प्रभा नाहर हैं और कोटा में कार्यरत है, यानी एसएमएस मेडिकल और अन्य जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं उन्हें इस एडवाइजरी कमेटी में सरकार के निर्देश के बाद जगह दी गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि राजस्थान में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ा मामला है, जहां पर राजस्थान सरकार ने एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही कमेटियों के गठन के बाद एक बार फिर से अंग प्रत्यारोपण का सिलसिला शुरू हो गया और प्राइवेट अस्पताल में प्रदेश का 59वां अंगदान हुआ, जहाँ जाते जाते 3 लोगों को जीवन दान दे गए शुक्ला तेजस उपेंद्र कुमार।